श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान हैं, सर्वत्र हैं, इस बात पर केवल विश्वास हो जाए, फिर यह अमुक व्यक्ति है या नहीं दिखाई देगा, यह साक्षात भगवान है। कुछ करना थोड़ी ना है, केवल विश्वास हो जाए कि हर जगह मेरे प्रभु का वास। हम विश्वास ही तो नहीं करते हैं। दिखाई देगा आपको कि यह साक्षात भगवान है, हर जगह दिखाई देने लगेगा। पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, हर जगह भावना करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे भगवान का भजन सत्संग करते हुए आपका हृदय पावन होगा तो ईश्वर की कृपा से हर जगह भगवान के दर्शन होने लगेंगे। फिर कमल में, कागज में, संसार के अणु अणु में भगवान दिखाई देंगे। यो माम पश्यति सर्वथा। पर भगवान है, इस बात को हृदय से मानने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। वास्तव में कमी इस बात की है, इसी बात की तो है, हम किसी स्वजन के पास बैठे हैं। अब हमारे मन में यह शंका नहीं है कि वह स्वजन हमें नहीं देख रहा। ठीक इस तरह भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा हो जाने पर निरंतर दिखाई देंगे भगवान मुझे देख रहे हैं, फिर हमसे पाप होना असंभव हो जाएगा। ठीक है। भगवान वांछा कल्प तरु हैं। भगवान भक्त की वांछा के कल्प तरु हैं। एक बात गिरह बांध कर रखिए कि भगवान भक्त वांछा कल्प तरु हैं। भक्तों की वांछा मतलब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात उनसे कोई भी कुछ भी चाहे वह चीज उससे उसी क्षण दे देते हैं। और आप यदि कोई ऐसी चीज मांग बैठते हैं जिससे मिलने में आपकी हानि होगी, तो दो बातों में एक बात करते हैं, या तो उसके मन से उस चीज की इच्छा मिटाकर उसके मन को ही शांत बना देते हैं, अथवा वह चीज देकर साथ ही उससे होने वाले हानि से बचने के उपाय भी कर देते हैं। अर्थात जैसे जिस चीज से उसको हानि होगी, उसके लिए यदि वह जिद कर बैठे तो हमें तो वह दे ही देते हैं, दे ही दे। बिल्कुल बालक की तरह अड़ गया तो भगवान फिर सर्वसमर्थ हैं, वे चीज भी अवश्य दे देते हैं, उससे जो हानि हो सकती है उससे बचने का उपाय भी कर देते हैं। यही बात सब चीजों के विषय में समझनी चाहिए। भगवान के लिए लाख करोड़ अरब रुपया देना और मोक्ष देना दोनों समान है। ना तो उनके लिए मोक्ष की कोई कीमत है, ना धन की कोई कीमत है। इसी प्रकार श्रद्धा चाहते हो तो श्रद्धा निश्चय करा ही देंगे, पर ये सब बातें उसी के लिए होंगी जिसका सचमुच भगवान पर एकनिष्ठ भरोसा है। हर किसी के लिए यह नहीं होगा। तो जिस मन की बात आप कह रहे हैं, वही उसी मन में भगवान हैं और वे जानते हैं कि यह क्या चाहता है। वे बिल्कुल रति रति जानते हैं कि आपके मन में क्या है। आप भी या संसार में कोई भी नहीं जानता कि असल में आपके मन में क्या है, पर वे ठीक ठीक जानते हैं। और यदि आपकी सच्ची चाह है तो और किसी ऐसी चीज की नहीं है जिससे हानि होने की संभावना हो, तो उस चाह की पूर्ति वे इसी क्षण कर दें या चाह ही मिटाकर शांति कर देते हैं। आप कह सकते हो कि जब वे रत्ती रत्ती बात सुन रहे हैं तो जान रहे हैं, तब फिर वे क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यही है कि वे ही जाने। सोचने में दो बातें समझ में आती हैं, सच्ची चाह नहीं है, दूसरी ऐसी चाह जिसकी पूर्ति में आपकी हानि होगी, तीसरी कोई बात समझ में नहीं आती। सच्ची चाह की यही पहचान है कि बस केवल वही चाह रहेगी और सब स्वाहा हो जाएगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।